गृहस्थ जीवन में पुत्र अथवा संतान की आवश्यकता अनिवार्य तथा उसका अभाव असहनीय प्रतीत होता है। पुत्र गर्भावस्था से ही आशा का स्रोत हो जाता है। वह बचपन में अभिभावकों का खिलौना तथा पिता माता की सबसे प्रिय वस्तु, युवावस्था में सहायक और बुढ़ापे में माता पिता का अवलंब होता है। पुत्र से कहाँ तक आशा की जाती है इसका तो कुछ अंत ही नहीं है, और विवाह के मुख्य उद्देश्यों में संतानोत्पत्ति को मुख्य स्थान दिया जाता है। जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता, मनुष्य तथा उनके अभिभावक ही नहीं दुखी होते, वरम पितर भी अपना भविष्य अंधकारपूर्ण जानकर दुखी रहते हैं। पितृऋण बिना पुत्र के चुकाया नहीं जा सकता तथा पूम नामक नरक से उद्धार का पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई सरल मार्ग मनुष्य नहीं समझता। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसके परिश्रमों के फल का उपभोग करने वाला उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही हो तथा उसका वंश लुप्त न होने पाए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक, सांसारिक तथा पारलौकिक आवश्यकताओं के लिए मनुष्य पुत्र को अनिवार्य समझता है तथा उसकी कमी के कष्ट को असहनीय समझता है। महाराज दशरथ जैसे राजाओं को भी इसके लिए व्यग्र होते बताया गया है तथा बहुत से पुराणों में इस बात का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। संतान से सुख का भाव एक ऐसी मृगमरीचिका है जिससे मनुष्य को सुख की अपेक्षा कहीं अधिक कष्ट मिलता है, और जैसे प्रायः लोग कल्याणकारी मार्ग की अपेक्षा हानिकारक बातों के लिए अधिक लालायित रहते हैं, वैसे ही पुत्र से बिना विचारे आशा करते हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों से कितनी आशा की थी, पर 100 पुत्र होने पर भी उन्हें आजीवन सुख शांति नहीं मिल सकी। उनके पुत्र कौरवगण उनके आज्ञाकारी नहीं हुए तथा केवल अन्याय और अनुचित मार्ग पर आरूढ़ रहे। फलतः राजा धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी उन लोगों का साथ देना पड़ा तथा अंत में कौरवों के संहार से घोर कष्ट तथा संताप सहन करना पड़ा। श्रीमद् भागवत गीता में आसक्ति को कहीं प्रश्रय नहीं दिया गया है और न संतान को ही लौकिक या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। निष्काम कर्मयोग की महत्ता बताई गई है और यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय का भाव ही मनुष्य के परलोक का निर्णय करता है। अब इससे भी यह प्रमाणित होता है कि संतान वाले को मृत्यु के समय भी ईश्वर की अपेक्षा संतान के भविष्य की चिंता होनी अधिक संभव है, जो कदापि कल्याणकारी नहीं हो सकती। यदि केवल सामाजिक विचार से भी देखा जाए तो संतान वाले स्वार्थी मनुष्य की अपेक्षा जो इस बंधन से मुक्त हैं तथा सबको अपना समझते हैं, वे समाज के लिए अधिक प्रिय तथा हितकर होते हैं। मनुष्य का लक्ष्य बंधन मुक्ति है, पर संतान के होते ही उस पर संतान का कठिन बंधन आ जाता है। यह सब ईश्वर की माया है जो दुरत्य है और जिससे बचना उनकी कृपा से ही होता है। अतएव सब भांति से ईश्वर को आधार, रक्षक तथा सब कुछ मानकर उनकी शरण में रहना ही कल्याणकारी हो सकता है। ओम।